आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। Today the computer is used in every field and has made different tasks very easy। इस वक्त जो हमारे पास है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं। अ पर्सन हु यूजेज अ कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर यूजर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है कंप्यूटिंग क्या है और कंप्यूटर्स हमारे पास क्या हैं। कंप्यूटिंग हमारे पास थी कि जब भी हम अपना काम कर रहे होते हैं या अपना टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास होती है कंप्यूटिंग। हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आज हमारे पास एक टर्म है कंप्यूटर यूज़र। तो जो पर्सन कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है वो हमारे पास कहलाता है कंप्यूटर यूज़र। कंप्यूटर यूज़र को जो है आप एंड यूज़र भी कह लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एंड यूज़र क्या है तो एंड यूज़र आप उसको बता सकते हैं कि हमारा सिंपली एंड यूज़र जो है एक कंप्यूटर यूज़र ही होता है जो हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। इसके आप एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं कि कोई एक नॉर्मल पर्सन जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो हमारे पास कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक पर्सन जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो उसके जो है वो ऑनलाइन उसके ऊपर शॉपिंग करने के लिए जो है वो ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा या उसकी पेमेंट कर रहा होगा। तो इन सब में जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो ये हमारे पास कंप्यूटर यूज़र है। ए चाइल्ड प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम। एक चाइल्ड जो है कंप्यूटर गेम खेल रहा है तो वो भी हमारे पास एक कंप्यूटर यूज़र है। ए स्टूडेंट दैट इज सर्चिंग अ टॉपिक ऑनलाइन। आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर तो वो भी कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। ए टीचर सेंडिंग एन ईमेल टू स्टूडेंट। एक टीचर जो है ईमेल सेंड कर रहा है अपने स्टूडेंट को या किसी को भी सेंड कर रहा है तो वो हमारे पास कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। अब इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हर बिजनेस में यूज़ हो रही है। डिफरेंट बिजनेसेस में हमारे पास डिफरेंट तरीके से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। आज हम देख लेंगे कि हर बिजनेस में किस तरह से हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। कुछ बिजनेसेस हैं जिनको आज देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर्स उसमें किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम बिजनेस में देखेंगे कि बिजनेस में हमारे पास कंप्यूटर्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास बिजनेस में यूज़ हो रही है। आपकी अकाउंट मेंटेनेंस में, आपके जो अकाउंट्स हैं उसकी मेंटेनेंस में आप हम यूज़ कर रहे हैं। पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, मैनेज प्रोजेक्ट्स, ट्रैक इन्वेंट्री, क्रिएट प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट्स। ट्रैक इन्वेंट्री हमारे पास क्या है? ट्रैक इन्वेंट्री हमारे पास होती है कि आपके बिजनेस में जो है आप या तो सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं। तो ट्रैक इन्वेंट्री हमारे पास बेसिकली ये है कि आपके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और जो आप परचेज कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि आपने कितनी सेल कर दी है और कितने आपके पास अभी मौजूद हैं। तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने को आप कहते हैं ट्रैक इन्वेंट्री। बिजनेस हमारे पास ट्रैक इन्वेंट्री में यूज़ कर रहे हैं हम कंप्यूटर को। सेकंड एक जो और यूज़ है प्रेजेंटेशंस है। बिजनेस में प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं तो प्रेजेंटेशंस बनाने में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। या रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स हमारे पास जो है मंथली बेसिस के ऊपर बन रही होती हैं। लाइक इसके कितने इनकम हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस में जो एक और ज़्यादा यूज़ आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
तो हमारे पास कोई भी बिजनेस होता है तो उसकी जो है हमें मार्केटिंग करनी पड़ रही होती है। मार्केटिंग हमारे पास बेसिकली होती है प्रोडक्ट्स की। मार्केटिंग का पर्पस क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है उसको अवेयर किया जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और हमने उसमें से क्या यूज करना है, क्या हमने अपने लिए बाय करना है। मार्केटिंग में जो है हमारे पास डिफरेंट वेज यूज हो रहे हैं। इस वक्त आप लोगों के पास जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो हमारे पास है सोशल मीडिया। आप लोगों ने पेजेस देखे हुए होंगे बने हुए। इन पेजेस के ऊपर क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है प्रोडक्ट की। फेसबुक के ऊपर जो हमारे पास पेजेस बने हुए होते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। लाइक कोई हमारे पास न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या किसी एग्जिस्टिंग के ऊपर आपके पास डिस्काउंट लगा हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर्स फॉर मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हम प्रोडक्ट्स की। अच्छा, जो वो पेजेस होते हैं उनके ऊपर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। वहां पर कॉन्टेक्टस की जगह होती है, वहां पर जो है आप अपने कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आपको कोई क्यूरीज आ रही होती हैं तो वहां से जो है आप आंसर ले रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा एक हमारे पास जो जो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी या इस वक्त भी जो हमारे पास जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो है ईमेल को यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास यूज हो गया बिजनेस में। बिजनेस के बाद जो है सेकंड जो हमारा यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो हमारे पास एजुकेशन सेक्टर में यूज हो रहा है। और ये नेसेसरी है एजुकेशन में कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज हो रही है बिजनेस में वो आज हम देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। जैसा कि अभी जो हालात चल रहे हैं तो आपकी एजुकेशन जो है फिजिकल टू ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो इसमें यही है कि आप घर पे बैठे हुए हैं लेकिन आपके पास जो है एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली यूज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ऑनलाइन जो है आपकी डाटा अवेलेबल होता है, नोट्स अवेलेबल होते हैं। आप वहां से जो है नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं या आपके पास जो है बुक्स पड़ी हुई होती हैं। जैसे मैंने आपसे एक बुक अभी शेयर की है तो इस तरह और भी बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो आप वहां से बुक्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्टडी पर्पस के लिए। इसके अलावा नोट्स के अलावा इस वक्त जो है आपको एक और एडवांसमेंट फीचर मिला हुआ है एडवांस, कि लाइक आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता या आपको कोई टॉपिक होता है तो उसके आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं, वीडियोस पड़ी हुई होती हैं। तो वहाँ से भी जो है आप अपना एजुकेशन जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। सेकंड जो हमारा यूज है एजुकेशन सेक्टर में वो है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग हमारे पास होती है कि आप
फिजिकली जाकर क्लास नहीं लेते। लाइक आपका जो स्टूडेंट है वो फिजिकली किसी और लोकेशन पे बैठा हुआ है, आपका जो टीचर है वो और जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन आप लेक्चर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। डिस्टेंस लर्निंग इज अ न्यू लर्निंग टेक्नोलॉजी। मैनी इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। The students does not need to come to the institute. Institute provide the reading material and the students attend virtual classes. Teacher gives the lecture at his own place and student can listen it by connecting to an internet. आपको इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो है अपनी स्पेस से जो है लेक्चर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है डिस्टेंस लर्निंग। इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो है हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो हमें इस वक्त डिस्टेंस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपना लोकेशन पे आने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत नहीं है, या वो लोग जो अपनी दूसरी मसरूफियाती की वजह से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख पाते, तो वो इन एजुकेशन सेक्टर से जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास था अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं हम एजुकेशन सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। सेकंड हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस लर्निंग। थर्ड हमारे पास जो है इस टाइम हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो भी हम इसमें कर रहे हैं। लाइक हमारे पास टेस्ट है, ये सेट का एक टेस्ट होता है, ग्री का टेस्ट होता है, जी मैट का टेस्ट होता है। तो ये हमारे पास जो टेस्ट है इस टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जो है ना हमारे टेस्ट होते हैं, तो इनको फिर कंडक्ट करना फिजिकली जो है पॉसिबल नहीं होता। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपके जो ये टेस्ट हैं एमसीक्यूज टाइप के टेस्ट होते हैं, तो आपके जो जो टेस्ट हैं आपके ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते हैं। टेस्ट के अलावा एक जो है आपके पास इस टाइम एक और चीज़ भी आ गई है एजुकेशन सेक्टर में। लाइक जो आपके इंटरव्यूज़ है ना, इंटरव्यूज़ भी आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये आपका यूज़ आ जाता है एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ केयर जो है इसमें आपके पास किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी आज हम देख लेते हैं। हेल्थ केयर कॉन्टिन्यूज टू बी रिवोल्यूशनाइज्ड बाय कंप्यूटर्स। तो इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में भी। किस तरह से हमारे पास हेल्थ केयर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर हम डिफरेंट वे से जो है यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास यूज़ है कि हमारे पास जो अकाउंट्स की डिटेल है, अकाउंट्स की डिटेल हो गई, लाइक जो आपका जो ये कैलकुलेशन प्रोसेस है सारा, ये हमारा जो है उसमें हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। लाइक उसकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं अकाउंट सेक्शन जो है हम उसमें मॉनिटर कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कौन सी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, किस वार्ड में यूज़ हो रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम सारी इंफॉर्मेशन जो है हम कंप्यूटर्स के थ्रू जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर्स का यूज़। इसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ में जो यूज़ हो रहा है हमारे पास वो है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। आपके जो पेशेंट्स होते हैं आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री को जो है मेंटेन कर लेते हैं। लाइक आपका जो ये पेशेंट है ये आपके पास जब अगेन विजिट करता है तो आपके पास ये एक बार पहले होके जा चुका है, तो आप उसकी जो हिस्ट्री है ना वो मेंटेन कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि पहले इसने कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स की हुई हैं, या इसको कौन सी डिजीज़ का इसने पहले जो है वो चेकअप्स करवाए हुए हैं, या पहले इसने कौन सी मेडिसिन यूज़ की हुई थी
और उसका इसको क्या इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करना। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री है हमारी पेशेंट की, ये इस वक्त पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। इसका ज़्यादातर यूज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा होता है। लाइक अगर आपके पास एक पेशेंट एक बार आया है, तो जब वो सेकंड टाइम आता है तो हमें जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम उससे दूसरी बार इंफॉर्मेशन लें या हम देखें कि इसने पहले कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं। ऑटोमेटिकली उसकी कंप्यूटर में हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, तो हमें जो है वहाँ से उसका सारा हम डाटा ले लेते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है हमारे पास यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, तो हमारे पास कुछ सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको जो है रेगुलर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। लाइक जो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं जहाँ पर हमें पूरी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो है हम एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली जो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है वो होता है ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। सम मोर कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस आर यूज्ड टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास अदर है जिसमें हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को। अच्छा, जो हमारे पास अदर यूज़ इसका आ रहा है वो है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। आपके पास जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी है हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक वहाँ पर हमारा किस तरह से यूज़ होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, उसके अंदर जो है हमने डिजीज़ की सिम्टम्स जो है उसके अंदर मेंटेन किए हुए होते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, डॉक्टर के पास जो पेशेंट आता है, तो जब उसके सिम्टम्स को वहाँ पर टाइप करते हैं ना, तो उस सिम्टम्स को मैच करते हुए जो है हम जो है उसकी डिजीज़ को डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास टेस्टिंग में हमारे पास जो है कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। लाइक आपने डिफरेंट ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं, ब्लड टेस्ट करने होते हैं, तो वो ये सारे जो है हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। अच्छा, जो फोर्थ यूज़ है हमारे पास कंप्यूटर्स का, वो हमारे पास हो जाता है बाइंग एंड सेलिंग में, रिटेल एंड ट्रेड। Computers can be used to buy and sell products online. ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग में जो है इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को। किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो सेलर होता है उसको जो है ये बेनिफिट होता है कि फिजिकली की जगह पर ऑनलाइन जो है आप एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं, वाइडर रेंज मिल जाती है मार्केट की, जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये सेलर को फ़ायदा होता है। बायर को हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि बायर को जो है चीपर प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि वो कंपैरिजन कर लेता है एक ही प्रोडक्ट, डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट बिजनेसेस जब दे रहे होते हैं, तो वो एक तो उसकी प्राइस का कंपैरिजन कर लेता है। ठीक है, प्राइस के कंपैरिजन के बाद जो है रिव्यूज लिखे हुए होते हैं, तो रिव्यूज से उसको आइडिया हो जाता है कि मैंने कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बाय करना है। डिलीवरी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपके कस्टमर को जल्दी चाहिए होता है तो वो वहां से बाय कर लेता है जहां से उसको जल्दी डिलीवर हो सके। फिफ्थ वन इज मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग जो है इसका बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ हो रहा है बेसिकली बिजनेस में। जो हमारे बिजनेस होते हैं उनको मार्केटिंग की ज़रूरत हो रही होती है, तो वो यूज़ कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को या कंप्यूटर्स को। तो ये हमारे पास मार्केटिंग किस तरह से हो रही होती है,
आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं। वेबसाइट्स जो बनी हुई होती हैं लाइक हमारे पास दराज.pk है, अली बाबा एक्सप्रेस है। तो ये सारे बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, ये प्रमोशन कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। वहाँ से जो है आप कस्टमर आपका इंटरेक्शन करता है और अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बाय करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है वो है मार्केटिंग में, जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप वेबसाइट्स के थ्रू अपने बिजनेस की जो है मार्केटिंग करते हैं। वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया पेजेस का मैंने आपको बताया है, सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, वहाँ से जो है आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वहाँ से जो है फिर आपका यूज़र जो है या आपका जो कस्टमर है वो वहाँ से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और वहाँ पर एक आजकल चैट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई क्यूरीज आ रही होती हैं तो वहाँ से आप उसका आंसर भी ले लेते हैं। मार्केटिंग के बाद जो हमारे पास कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो है आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट। आर्ट्स और इंटरटेनमेंट में हमारे पास किस तरह से यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स। आर्ट्स में हम देख लें तो आर्ट्स में जो है आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इमेजेस की एडिटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारा काम जो है आप कंप्यूटर्स में कर रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट में देख लें तो इंटरटेनमेंट में हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं या आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं। तो ये हमारा जो है एजुकेशन जो हमारे पास जो है ना, ये इंटरटेनमेंट में यूज़ आ जाता है हमारा कंप्यूटर्स का। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलनी उनको पसंद होती हैं, तो ये इंटरटेनमेंट में जो है हमारा कंप्यूटर्स का यूज़ आ जाता है। सेवंथ वन हमारे पास है कम्युनिकेशन। अच्छा, कंप्यूटर्स का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, उसका बेसिक जो पर्पस है हमारे पास वो है कम्युनिकेशन। लाइक आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आप एक लोकेशन पे बैठे हुए हैं, आपने दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है जो आपके सामने नहीं बैठा हुआ, किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में बैठा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा पर्पस बन रहा है वो हो रहा है कम्युनिकेशन हमने किस तरह से करनी है। फैमिलीज़ में जो हमारे पास इसका यूज़ आ जाता है वो आ जाता है कि हम ऑडियो कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास यूज़ हो जाता है फैमिलीज़ में। हमारे पास जो बिजनेसमैन है वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन को। किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं कि वो मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग अरेंज कर लेते हैं और उन मीटिंग में जो है वो कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एक जो आजकल न्यू ट्रेंड चला हुआ है, इंटरव्यू जो है आपके रिमोटली कंडक्ट हो रहे हैं। रिमोटली कंडक्ट किस तरह से हो रहे हैं, आपके जो लैपटॉप्स हैं, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, बिल्ट इन उसके अंदर माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं, वेब कैमरास लगे हुए होते हैं। तो आप उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है बिजनेसेस जो हैं आजकल या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो है इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले बिजनेस में जो है हम जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन, जो बिजनेसमैन हमारी कम्युनिकेशन करते थे वो ईमेल्स के थ्रू जो है उसकी कम्युनिकेशन होती थी। तो ये हमारे पास जो है ओल्डर कम्युनिकेशन है। तो पहले जब हमारे पास ये वीडियो ऑडियो कॉल का ऑप्शन नहीं होता था तो उस वक्त हमारे पास जो है हम ईमेल के थ्रू जो है बिजनेसमैन कम्युनिकेट करते थे। अभी भी ये हमारे पास यूज़ हो रही है, लेकिन अब जो ज़्यादातर जो मूवमेंट हो गई है वो हमारे पास हो गई है ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारे पास इस तरह से यूज़ हो रहे हैं कि आपके सामने है कि पहले बैंकिंग में जो है
सारा सिस्टम जो है हमारा ऑनलाइन है। आप जाते हैं वहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं सारी आपकी ऑनलाइन हो रही होती हैं। और बैंकिंग में एक और यूज़ आ गया है। लाइक आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर से बैठ के जो है अपने सारे काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। लाइक आप घर से आप अपने मोबाइल से जो है अपना अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इवन आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज़ हो जाता है कंप्यूटर का। यू कैन आल्सो यूज़ कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी टू access information on stock market, trade stock and manage investments. Bank store customer account data as well as detailed information on customer behavior which is used to streamline marketing. अच्छा, जो बैंक्स होते हैं आप जब एक सर्विस यूज़ कर लेते हैं उस सर्विस को यूज़ करने के बाद जो है वो आपको बार बार उससे रेलिवेंट आपको मार्केटिंग करता रहता है, बार बार जो है आपको इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके मॉनिटर कर रहा होता है आपके बिहेवियर को। ये हमारा यूज़ आ जाता है कंप्यूटर्स का बैंकिंग एंड फाइनेंस में। ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट में इस वक्त हमारे पास किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो आपकी जो व्हीकल्स हो गई, ट्रेन हो गई या प्लेन्स हो गए, इसके अंदर जो है हमारी ऑटोमेशन लगी हुई होती है। ऑटोमेटिकली जो है हम उसकी मूवमेंट को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक हमारे पास मॉनिटरिंग किस लिए हो रही होती है कि लाइक आपकी सेफ्टी के लिए जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कंप्यूटर्स को। आपने जो है जो ट्रेन होती हैं उसकी जो है आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, ट्रैक उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। सेंसर्स के थ्रू जो है हम बैकएंड टेक्नोलॉजी में उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि लाइक आपका जो ट्रेन्स हैं ये एक ही ट्रैक के ऊपर ना आ जाए। इनका क्रैश से बचने के लिए जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए होते हैं कि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं एक ही ट्रैक के ऊपर ना आ जाए। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्ट के ट्रैक्स होते हैं। सेकंड जो हमारे पास इस टाइम एक यूज़ है वो है हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस भी आप इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से यूज़ हो रहा है कि हमारी जो हमारी होती है ये मूवमेंट होती है आपकी व्हीकल की, तो सैटेलाइट्स के थ्रू जो है आपकी जो लोकेशन है ना वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। लाइक आपने गूगल मैप यूज़ किया हुआ होगा, तो गूगल मैप के ऊपर आप क्या करते हैं, आपकी जीपीएस लोकेशन वहाँ पे जा रही होती है सैटेलाइट्स के पास। आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर अपना एड्रेस देते हैं, अपना करंट एड्रेस देते हैं और अपना डेस्टिनेशन एड्रेस दे देते हैं। तो वो क्या करता है आपको आपका डेस्टिनेशन एड्रेस का जो है डिस्टेंस दिखा देता है कि यहाँ से आपका कितना किलोमीटर्स में डिस्टेंस आ रहा है, कितना आपको यहाँ से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने तक का टाइम लगेगा। और इसके अलावा जो पॉसिबल वेज हैं ट्रांसपोर्ट के या मूव करने के, तो वो भी आपको दिखा देता है। लाइक अगर आपने मुल्तान से लाहौर का ट्रैवल करना है तो आप अपनी करंट लोकेशन में मुल्तान डालेंगे और डेस्टिनेशन में आप लाहौर डालते हैं, तो वो आपको जो है आपको दिखा देता है कि आपका इतने किलोमीटर्स बन रहे हैं और इतना जो है आपको टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। पॉसिबल जो है वो आपको आपका जो है पाथ भी दिखा रहा होता है, सारा मैप दिखा रहा होता है कि आपने किस डायरेक्शन में किस तरह से मूव करना है। ये आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट में यूज़। अदर यूज़ जो आपके पास आ रहा है वो है वर्किंग फ्रॉम होम। इस वक्त जो है हमारे पास होम घर से जो है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है आपका काम हो जाता है। कंप्यूटर्स हैव मेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिमोट वर्किंग इंक्रीजिंगली कॉमन।
Workers can access necessary data, communicate, and share information without commuting to a traditional office. आपको ट्रेडिशनली ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये वर्किंग फ्रॉम होम जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्सेप्ट, ये कंप्यूटर्स के थ्रू जो है हमारे पास वर्किंग फ्रॉम होम पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, जो अदर यूज़ हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर का, वो हमारे पास है मिलिट्री में। मिलिट्री में हमारे पास किस तरह से यूज़ हो रहा है, लाइक मिसाइल्स, हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स आ जाते हैं, या जो हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन की जो है आप लोकेशन उसको वो सारा सेट कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो हमारे पास पॉसिबल हो रहा है, ट्रैक करना हमारे इनकमिंग मिसाइल्स को, या उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये सारा जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का मिलिट्री में। उसके बाद हमारे पास जो अदर यूज़ है वो है हमारे पास बुकिंग वेकेशन। आपके पास इस टाइम सर्विस अवेलेबल है, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या आपने अगर कोई ट्रैवल करना है तो आप उसकी ऑनलाइन आप बुकिंग करवा देते हैं, रिजर्वेशन आप ऑनलाइन करवा देते हैं। तो ये आपकी जो ऑनलाइन रिजर्वेशन है, आप अपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा देते हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, या आप अपनी टिकट्स जो हैं ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बुकिंग वेकेशन जो है एक अदर हमारे पास यूज़ है कंप्यूटर्स का। अच्छा, तो सिक्योरिटी में जो है इस टाइम हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी में जो है जब हम आप इंटरनेट के ऊपर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट के ऊपर होते हैं, या इंटरनेट के अलावा फिज़िकली लोकेशंस पर जो है सिक्योरिटी कवर अप करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज आ रहे हैं सिक्योर करने के, तो वो हमारे पास आ रहे हैं अपने फेस रिकॉग्निशन का। आपको पता होगा कि आपकी फेस के थ्रू जो है ना वो आइडेंटिटी कर लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आपका जो है ना एक तो हमारे पास बायोमेट्रिक है सिक्योरिटी के लिए, आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो उसके बाद ही आप लोकेशंस पे जो है एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो हमारे पास पैसेंजर एयरप्लेन में जो है एक न्यू फीचर आ गया है, या इसके अलावा हमारे पास ये अदर सेक्टर्स में भी यूज़ हो रहा है, तो वो है हमारे पास फेस रिकॉग्निशन। आपके फेस को जो है वो मॉनिटर करते हैं सेंसर्स के थ्रू, और फिर आपको जो है वो एक्सेस देते हैं उस लोकेशन की। तो ये हमारे पास यूज़ हो रही है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें क्रिमिनल्स को, या जो हमारे नॉर्मल हमारे यूज़र हैं या जो नॉर्मल पीपल हैं, इनको सिक्योर करने के लिए जो है हमारे पास ये डिफरेंट वेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो अदर यूज़ है कंप्यूटर्स का वो है वेदर फोरकास्टिंग में। वेदर फोरकास्ट का मतलब ये है प्रिडिक्शन है कि आपका जो वेदर है ये नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। तो ये वेदर फोरकास्टिंग हमारे पास है। आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो वेदर है वो क्या होगा। तो हमारे पास जो यूज़ है कंप्यूटर्स का, वो वेदर फोरकास्टिंग में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेटेलाइट्स के थ्रू जो है आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, अपने कुछ कुछ जो आपके होते हैं फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो अर्थ है उसका वेदर चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कंप्यूटर्स को। लास्ट वन जो हमारा यूज़ है कंप्यूटर्स का वो है रोबोटिक्स में। रोबोट्स हमारे पास ह्यूमन टाइप कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन हम उनको वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर जो है हमारा यूज़ करना ह्यूमंस को रिस्की होता है, या हम रोबोट्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर ह्यूमन का जाना जो है पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले जो हमारे पास
यूज़ हुआ था रोबोट्स का, तो हमने कार मैन्युफैक्चरिंग में जो है जब हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था रोबोट्स को। ये हमारे पास जो है डिफरेंट यूजेस हैं कंप्यूटर्स के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अच्छा, रोबोट्स का एक और यूज भी आ जाता है, लाइक आपके पास जो है ये जो आपके पास समंदर है, आप लोगों ने कभी सोचा हो तो हमने इसकी जो वो बता रहे होती हैं कि आपका जो समंदर है ये इतना गहरा है, तो उसकी डेप्थ में अब ह्यूमन तो नहीं जा सकता ना, तो वहां पर जो हमने या इन वाटर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहां पर जो है हम रोबोट्स को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं कंप्यूटर्स के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के।